कौन है बिहार की सुपर कॉप लेडी सिंघम, जिसने कर दिया बदमाशों को बेदम, चलाया ऐसा हंटर, दिल्ली तक छिड़ी चर्चा। लेकिन अब क्यों देना पड़ा पद से इस्तीफा? नीतीश सोच भी नहीं सके, राष्ट्रपति को भी देना पड़ा दखल। लेडी सिंघम ने कर दिया एक झटके में सबको दंग। इस वजह से देना पड़ा बिहार में आईजी के पद से इस्तीफा। पहले 22 साल की उम्र में पास की यूपीएससी की परीक्षा, फिर कर दिया बिहार के बदमाशों का दिमाग ठंडा। नीतीश सरकार ने भी दिया इनाम, जाने अब क्या करेंगी काम। बिहार की सड़कों पर जब भी सायरन की गूंज सुनाई देती, अपराधियों के दिलों की धड़कनें तेज हो जाती। पुलिस की वर्दी में एक ऐसी अफसर थी जिनका नाम सुनते ही कानून तोड़ने वालों के माथे पर पसीना आ जाता था। आईपीएस काम्या मिश्रा। उन्हें लोग लेडी सिंघम कहने लगे थे। लेकिन जिस अधिकारी ने बिहार की कानून व्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, वो अचानक वर्दी को अलविदा कहकर सबको हैरान कर गए। आखिर क्यों? क्या किसी दबाव में आकर उन्होंने ये फैसला लिया? क्या वो किसी बड़े मिशन का हिस्सा बनने जा रही हैं? या फिर ये महज एक पारिवारिक फैसला था? सवाल कई हैं, इनके जवाब तलाशेंगे। उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर काम्या मिश्रा हैं कौन, कहां से आती है, कैसे बिहार जैसे राज्य में लेडी सिंघम के तौर पर उन्हें दबंग पुलिस ऑफिसर की पहचान मिली। ओडिशा के एक समृद्ध बिजनेस परिवार से ताल्लुक रखने वाली काम्या मिश्रा का बचपन से पढ़ाई में कोई सानी नहीं था। 12वीं में 98% अंक और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित लेडी श्रीराम कॉलेज से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने यूपीएससी की कठिन परीक्षा 2019 में 172वीं रैंक के साथ पास कर ली। महज 22 साल की उम्र में आईपीएस बनने का गौरव हासिल करने वाली काम्या को हिमाचल प्रदेश कैडर मिला, लेकिन बाद में उन्होंने बिहार कैडर चुन लिया। काम्या मिश्रा की तेज तर्रार कार्यशैली ने जल्दी उन्हें लेडी सिंघम की उपाधि दिला दी। 2024 में पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन राम के हाई प्रोफाइल हत्याकांड को सुलझाने में उनकी अहम भूमिका रही। मात्र कुछ ही दिनों में केस को सुलझाकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो जाबाज अधिकारी है। अपराधियों में उनके नाम से खौफ था और जनता में उनके लिए सम्मान। उनकी टीम कहती थी, मैडम जहां जाती है वहां कानून का राज कायम हो जाता है। काम्या की मुलाकात उनके हमसफर अवधेश सरोज से लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में हुई। दोनों के विचार और रुचियां इतनी मिलती जुलती थी कि दोस्ती जल्द ही प्यार में तब्दील हो गई। ट्रेनिंग के दौरान रतलाम कैंप में अवधेश ने घुटनों के बल बैठकर गुलाब के साथ काम्या को प्रपोज किया और काम्या ने बिना किसी झिझक के हाँ कह दिया। उनकी लव स्टोरी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं थी। 2022 में राजस्थान के उदयपुर में दोनों ने 7 फेरे लिए। जब करियर बुलंदियों पर था, तब काम्या ने अचानक इस्तीफे का फैसला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अपने पिता के बिजनेस को संभालने के लिए नौकरशाही को अलविदा कह रही हैं। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है या इसके पीछे कोई और वजह छिपी है? अगस्त 2024 में उन्होंने इस्तीफा दिया था और अब राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दे दी। बिहार की जनता को उनसे उम्मीदें थी। वो एक ऐसी अधिकारी थी जो न सिर्फ अपराध पर नकेल कसने में माहिर थी, बल्कि लोगों के दिलों पर भी राज कर रही थी। लेकिन क्या उन्होंने अपनी इच्छा के मुताबिक ये फैसला लिया या इसके पीछे कोई मजबूरी थी? क्या भविष्य में वो किसी और रूप में जनता की सेवा करेंगी या फिर वो राजनीति में कदम रखने की तैयारी कर रही है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, लेडी सिंघम का नाम बिहार के पुलिस इतिहास में हमेशा अमिट रहेगा। काम्या मिश्रा जैसी लेडी सिंघम अफसर के लिए एक सैल्यूट तो बनता है। वैसे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे काम्या की कामयाबी की इस कहानी को सुनने के बाद? और आपको क्या लगता है, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया होगा? अपना राय, अपनी जवाब हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।